हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे हम हिंदी साहित्य के अंदर एक महत्वपूर्ण उपन्यास। यह उपन्यास यूजीसी नेट परीक्षा की यूनिट 6 में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंदर संकलित है, जिसका नाम है आपका बंटी। इस उपन्यास की जो लेखिका है वो है मनु भंडारी जी। तो उपन्यास के बारे में कुछ बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम मनु भंडारी जी का जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मनु भंडारी जी हिंदी साहित्य की उन सशक्त आवाज़ों में से एक हैं जिन्होंने आधुनिक नारी के मन के द्वंद्व और समाज की विसंगतियों को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। इनका जो जन्म है वो 3 अप्रैल 1931 को हुआ था। स्थान था मंदसौर जिला भानपुरा, मध्य प्रदेश। बचपन का इनका नाम था वो था महेंद्र कुमारी। महेंद्र कुमारी इनको माता पिता के द्वारा नाम दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने इंटरेस्ट जगाया लेखन के अंदर तब इन्होंने अपने नाम को मनु सेलेक्ट किया। मतलब लेखन के अंदर इन्होंने अपने नाम को मनु रखा, महेंद्र कुमारी की जगह मनु नाम को चुना। शिक्षा की बात करें तो मनु भंडारी जी की जो शिक्षा है, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजस्थान अजमेर में हुई थी। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में हिंदी साहित्य के अंदर MA किया। साहित्य सफ़र और उसके योगदान के बारे में थोड़ी सी झलक। मनु भंडारी नई कहानी आंदोलन की एक प्रमुख स्तंभ रही है। उन्होंने न केवल कहानियों और उपन्यास लिखे हैं बल्कि पटकथा लेखन में भी अपनी धाक जमाई। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज। महाभोज जो उपन्यास, उसमें राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और मूल्यों के पतन पर तीखा प्रहार किया गया है। और इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं जैसे मैं हार गई, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, जिस पर प्रसिद्ध फिल्म रजनीगंधा भी बनी थी। और इनकी जो आत्मकथा है वह एक कहानी यह भी। इनके लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। उनकी रचनाओं में स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व, पारिवारिक बिखराव और शहरी जीवन की ऊब को प्रमुखता से दिखाया जाता है। उनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज और प्रभावशाली है, जो सीधे पाठक के दिल को छू लेती है। प्रमुख उपलब्धियां और सम्मान। उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें कुछ शामिल हैं जैसे व्यास सम्मान, उसके बाद शिखर सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। और एक रोचक बात इसमें यह है कि उन्होंने प्रसिद्ध लेखक, हिंदी के ही एक प्रसिद्ध लेखक रहे राजेंद्र यादव जी से शादी की थी और दोनों ने मिलकर एक इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना की थी। यह एक इंच मुस्कान नामक उपन्यास हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास साबित हुआ था। और इनका निधन 15 नवंबर 2021 को हुआ था, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से वे हमेशा पाठकों के बीच में जीवित रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो संकलित उपन्यास है मनु भंडारी जी का आपका बंटी। आपका बंटी जो उपन्यास है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें कुल 16 भागों में इसको विभक्त किया गया है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1970 के अंदर ये प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के अंदर जो इसकी जो स्टोरी है वो एक परिवार के विघटन की समस्या है, जिसके अंदर एक पति पत्नी है जिनका तलाक हो जाता है और तलाक के बाद उनके होने वाले बच्चों पर, पति पत्नी का तलाक हो जाता है और तलाक के बाद जो उनके बच्चे होते हैं उन बच्चों के ऊपर जो क्या प्रभाव पड़ता है, वो बच्चे किस प्रकार अपने जीवन को जीते हैं और उनके जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, उन सब की चर्चा इस उपन्यास के माध्यम से मनु भंडारी जी ने की है। इसकी जो कथा है वो छोटी सी कथा है कि तलाक की समस्या पर केंद्रित है। उपन्यास में मनु भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की इस समस्या के केंद्र में बंटी है, जिसके पिता अजय और माँ शकुन है। यानी कि जो मुख्य कैरेक्टर है वो अजय और उनकी जो माँ है वो है शकुन। इस उपन्यास की जो कहानी के अंदर मुख्य पात्र है वो अजय और शकुन नाम के पति पत्नी हैं। अजय की बात करें तो अजय पुरानी सोच का एक व्यक्ति है, जिसके अंदर अहम यानी कि अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है। और इसकी विपरीत इसकी जो पत्नी है शकुन, वह आधुनिक विचारों की यानी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की एक लड़की है। दोनों आपस में झुकने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को झुकाना चाहता है और इनके मन में ये भी चलता है कि सामने वाला व्यक्ति माफ़ी मांग ले और माफ़ी मांगने के बाद ये उसको माफ़ कर देंगे। तो दोनों के अंदर ही अहम भाव भरा हुआ है, दोनों ही झुकने को तैयार रहते हैं, एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहते हैं। झुकने को तैयार नहीं, मतलब दूसरे को झुकाने की प्रतीक्षा में तैयार रहते हैं, ताकि वह बड़ा दिल करके
दूसरे को माफ़ कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में क्या होता है कि एक दिन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अजय, अब इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। जो अजय है वह तलाक के बाद एक नई औरत के पास चला जाता है जिसका नाम है मीरा। मीरा पहले से ही शादीशुदा है और इसके अलावा जो अजय की जो पत्नी है शकुन, वह भी दूसरे इंसान के साथ यानी कि डॉक्टर जोशी हैं उनके साथ शादी कर लेती है। डॉक्टर जोशी भी पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन डॉक्टर जोशी की जो पत्नी है वो पहले वाली पत्नी मृत हो जाती है, इनकी मर जाती है, तो डॉक्टर जोशी के पास 2 संतानें हैं। अजय मीरा नामक स्त्री के पास चला जाता है और इधर शकुन भी डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है, उनके घर में चली जाती है। डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी से जो उत्पन्न हुए थे, बंटी का डॉक्टर जोशी के घर में मन नहीं लगता। अब क्या होता है कि जो शकुन है वह अपने बेटे बंटी को अपने नए घर में डॉक्टर जोशी के पास ले आती है, लेकिन जो बंटी है उसका मन लगता नहीं है। उसके नए पिता आ चुके हैं, उनका मन लगता नहीं है। वह अपने पिताजी को खोजता है, यानी कि अजय को वो देखता है, लेकिन अजय तो आते नहीं है। अब उसे ये फील आता है कि जो उसकी जो माँ है शकुन, अब बंटी को उतना प्यार नहीं करती जो पहले वो प्यार किया करती थी। वह डॉक्टर जोशी के घर में खुद को उपेक्षित सा महसूस करता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और वह गुस्से में वह अपने पापा अजय को फ़ोन करके कलकत्ता उनके पास आने को कहता है। इस कहानी के अंदर जब इनका पति पत्नी का जब तलाक होता है ना, तो इस तलाक की जानकारी जो उनका जो बेटा है बंटी, जिसके नाम पे ये उपन्यास है आपका बंटी, तो उस बंटी को यह जानकारी, बंटी एक दोस्त है बचपन का टीटू के माध्यम से पता लगती है कि तुम्हारे माता पिता का तलाक हो गया है। तो बंटी को उसकी मम्मी शकुन डॉक्टर जोशी के घर ले आती है, लेकिन डॉक्टर जोशी के घर में उसका मन लगता नहीं है। उसको उपेक्षित लगता है कि वह यहाँ पर क्यों आ गया है। तो एक दिन वो अपने पिता अजय को फ़ोन करता है और वो कहता है कि पापा आप कलकत्ता में मेरे पास आ जाओ और मुझे यहाँ पर आके ले जाओ। किंतु वहाँ भी वह वैसा माहौल नहीं मिलता। अब क्या करते हैं कि उसके पिता कलकत्ता आते हैं, उसको अपने साथ ले आते हैं। तो उसकी जो माँ है मीरा, सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, तो वहाँ भी उसका मन लगता नहीं है जैसा वो चाहता था। सौतेली माँ मीरा को भी वह अपना नहीं बना पाता। अंत में अजय उसे एक हॉस्टल में दाखिल कर देता है और वहाँ वह अनाथ जैसा जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पिसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंत में बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच में त्रासदी का शिकार हो जाता है। इसके जो मुख्य पात्र हैं, बंटी है। उपन्यास के केंद्र में बंटी बालक है, उसकी दुर्दशा का चित्रण हुआ है। माता पिता के होने के बावजूद वह अनाथ की जिंदगी जीने को मजबूर है। अजय है बंटी का पिता, शकुन का पति, जो बंटी से प्यार तो करता है परंतु उसकी खुशी के लिए समझौता नहीं कर सकता। शकुन जो बंटी की माँ है, जो उसको शुरुआत से ही बहुत प्यारा करती है, परंतु डॉक्टर जोशी से विवाह होने के बाद वह बंटी को अपने जीवन की बाधा मानने लग जाती है। वकील चाचा है, वकील चाचा का जो यहाँ पर जो पात्र, ये जो कैरेक्टर है, वो क्या करते हैं, अजय और शकुन के वकील और सलाहकार की भूमिका में अदा करते हैं। तो इस उपन्यास की कहानी के मुख्य पात्र हो गए बंटी जो बच्चा है, उसके पिता अजय और उसकी माँ शकुन। अब जो अजय की जो शादी होती है वो मीरा से होती है और शकुन की जो शादी होती है वो डॉक्टर जोशी से होती है। और इन दोनों की जो तलाक को करवाने वाले जो उनके कानूनी सलाहकार हैं वो है वकील चाचा। एक नई कैरेक्टर और है फूफी, शकुन के घर की संरक्षिका है जो उसकी अत्यंत हितैषी है। वह अजय को हमेशा कोसती है, लेकिन वह पुरानी पीढ़ी की एक औरत है। वह न तो अजय और ना ही शकुन के विवाह के पक्ष में, यानी कि जो फूफी का जो कैरेक्टर निभा रही है वो फूफी, वो ना तो चाहती थी अजय और ना ही वो चाहती थी कि यानी कि शकुन दोनों की शादी हो, मतलब अलग अलग शादी हो, वो दोनों अलग हो जाएं। वो हमेशा चाहती थी वो दोनों हमेशा एक रहें। इसके अलावा इस उपन्यास में कुछ गौण पात्र भी हैं जो साइड पात्र हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जोशी हैं, शकुन के दूसरे पति हैं, शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। प्रमीला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी, यानी कि जो डॉक्टर जोशी हैं जिससे शकुन ने शादी की है, उसकी पहली पत्नी प्रमीला, वो अब मर चुकी है। अम्मी है डॉक्टर जोशी का बेटा है और जोत डॉक्टर जोशी की बेटी है। डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे हैं, एक उनका लड़का है जिसका नाम अम्मी है और उसकी बेटी है वो है जोत। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। चीनू मीरा का बेटा है। चीनू जो है वो मीरा का बेटा है, पहला बेटा उसका। टिट्टू बंटी का दोस्त है जिससे उसको पता लगता है कि उनके माता पिता का तलाक हो चुका है। एक कुन्नी है, शर्मा साहब की लड़की है। इसके अलावा माली है, चपरासी है, बंसीलाल है। इस उपन्यास के अंदर जो विशेष है वो ये है, चरित्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है
उपन्यास की भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाल मन को मन्नू भंडारी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से उकेरा है। इस कहानी के अंदर जो सारा प्रभाव पड़ता है वो छोटे से बच्चे बंटी पर पड़ता है। और यह जो कहानी है ये हर उस समाज को आईना दिखाने वाला एक उपन्यास है जो तलाक के बाद जो पति पत्नी जब अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चों पर जो क्या प्रभाव पड़ता है, जो किस प्रकार से वो मानसिक रूप से आघात पाते हैं, उसकी ये कहानी है। तो मन्नू भंडारी ने बहुत ही साहित्यिक रचना के अंदर इस उपन्यास को उकेरा और भारतीय समाज को एक आईना दिखाने का प्रयास भी किया था। तो यूजीसी नेट परीक्षा जब 2026 होएगी जून के अंदर, दिसंबर के मंथ के अंदर, इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर यह एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। इसके अंदर बस बातें आएंगी। इसके अंदर कैरेक्टर के नाम हैं, जैसे मान लो आपका बंटी में मुख्य जो पात्र हैं बंटी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका बंटी। बंटी मुख्य जो बच्चा है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, बाल मनोविज्ञान पर इसकी थीम है। और इसकी जो लेखक है वो मन्नू भंडारी जी हैं, मन्नू भंडारी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1970 है। 1970 में ये प्रकाशित हुआ था। और जो कैरेक्टर हैं वो शकुन है और उसके पति अजय हैं। इसके अलावा डॉक्टर जोशी और मीरा। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसके अलावा ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा यूजी नेट परीक्षा के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। जय माँ सरस्वती। थैंक यू।